step on my. So after that, बस ठीक है, इतनी बहुत है, sufficient है. So you can start. So logic is what, dear teachers, ma'am, this is I'm allowed to speak up to till they wish. Till they wish. Okay. Hope you are feeling all comfortable. Okay, fine. सभी लोग ना एक एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछना है, that you have to think. Every teacher must ask a question to me. Like, okay, it can be difficult question, it can be easy question. Okay, when I teach, you know, I said ask me as many questions you can ask. So sometimes I don't answer. I said I don't know. We will note it down and discuss. But normally, yeah, physics तो इतनी होगी नहीं, yeah, तो generally we have our own problems, you know, lot of problems are there. Are you all feeling comfortable? Yes, sir. So I know I'm sending coal to Newcastle because you are all intellectual people. If I say you something, lot of things you already know. The word is effective teaching. Correct? According to you, who is a good teacher? आप ना एकदम कंफर्टेबल फील करो. आप मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं. फ़र्क इतना है कि इट्स माई वर्कशॉप, सो आई एम हेयर हैविंग द माइक. यस मैम, प्लीज़ कम हियर मैम, प्लीज़ कम हियर. ये प्लीज़ आइए मैम, आप इधर आइए ना, जस्ट फेस दिस. If we can communicate our thoughts, whatever we are thinking, and it can reach easily to our students, I think that is more important. First of all, introduce yourself. I am Poonam Sharma. I am teaching Hindi. Oh, very great. Stay. She is a Hindi teacher, you know. मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कोई चतुरा करे विचार. Am I right? Anybody, can you guess? मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कोई चतुरा करे विचार. सोने जैसा रंग है, कोई चतुरा करे विचार. कोई बताएगा क्या है? Should I? चना. मिला रहे तो नर रहे चना, अलग हुए तो चने की दाल. गोल्डन कलर का है तो चतुरा. आप सब लोग, चतुरा means intelligent people. Am I right, ma'am? Though my background is not from Hindi, but I like this. एक और बोलते हैं, अधि कटे तो सबको मारे, मतलब सेंटर में से कट जाए तो सारे छुट्टी. अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने वो कैसा है, जैसा देखो वैसा है. Well, this is called काजल. अधि कटे तो काल, सबको मार देता है. अंत कटे तो काज, ल कटा तो सबको, है ना. ना जाने कैसा है, जैसा आंखों में डाल लिया. अब मैंने प्रूव कर दिया I'm इंटेलेक्चुअल. स्टे. पूनम मैम ने बोला कि हमें कम्युनिकेट करना है. एम आई एबल टू कम्युनिकेट टू ऑल इंटेलेक्चुअल टीचर्स? उल्टे बांस बरेली को थोड़े थोड़े चले गए. माय डियर टीचर्स, स्पीक विद मी. अ गुड टीचर is always a good student. Am I right? Yes. Obviously, student में दोनों आ गया. Thank you, Poonam ma'am. God bless you. Wonderful. So, Poonam ma'am ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि कम्युनिकेशन होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए, राइट? अब मेरे अकॉर्डिंग कौन टीचर है? मैं आपको बताऊं, मेरे को कभी किसी टीचर का पढ़ाया समझ नहीं आता था, एक्सेप्ट प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, हु इज़ ऑथर ऑफ द फंडामेंटल फिजिक्स. बहुत सालों के बाद किसी टीचर से पढ़ के समझ आया और मैंने उनको बोला, सर आई फॉलोड व्हाट यू स्पीक एंड आई इमिटेट यू. कहता, शो मी हाउ आई टीच. आई सेड, यू सी सर, इट इज़ वेरी ऐसे. आई यूज टू, ही हैज़ गिवन ए मैसेज टू मी, इट्स लाइंग ऑन द इंटरनेट, यू कैन लिसन. प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, डायरेक्टर मोदी कॉलेज एंड former principal Modi College and author of Pradeep Fundamental Physics, is my, Guruji, right? Actually होता क्या है,
वी आर ऑल बेसिकली स्टूडेंट. अब ध्यान से सुनना, हमारे अंदर देर इज वन स्टूडेंट. ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है. हम जब पढ़ाते हैं अपने अंदर के स्टूडेंट को सेटिस्फाई करते हैं, और वो जो हमारे अंदर का स्टूडेंट है वो बाहर बैठे हुए स्टूडेंट से अगर मैच कर गया, इसको रेजोनेंस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो वो बोलता है ये टीचर बड़ा गजब है. अगर वो मैच नहीं किया तो ये टीचर, देयर इज वन लाइन इन पंजाबी, तेनू टीचर किने बनाया भूत नहीं दिया. Okay, then who has given you this authority to come and teach? You are such a bore teacher. Then what happened? Principal ma'am will say कि sir please या ma'am please मिलना, और हाँ जी ma'am not getting the good feedback from the parents. What happened? I'm giving my 100%. Students are not satisfied in the class. Sometimes the same teacher is delivering the best. The same teacher is delivering the best. So there is called emotional health of the teacher. You know what is the emotional health of the teacher? One is a positive emotional health. For example, we are all sitting here. You are supposed to leave the school at 12:30. As principal coordinator ma'am told you that there will be effective workshop. क्या है यार, मैं तो प्लान कितना सीगा सारे कपड़े धो देने एंड वॉशिंग मशीन दे विच. व्हाट इज दिस? वह भी बोर करके चले जाते. दे कम विद अ प्रोजेक्टर, a laptop, and they will show this, that we can see. That's why I haven't come with a projector. It's a pure organic session we are having. So when you enter and you're sitting here, you're having emotional, negative health. And you are not willing to listen. Even whatever I am saying is internally चल रहा है, क्या कह रहा है ये, हम तो कर ही रहे हैं ऐसा. कोई स्पेशल थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है. मैंने दो ही चीज़ें स्पेशल बताई हैं, मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, एंड काजल. राइट? बेसिकली व्हाट हैपेंड, टीचर is like an artist whose script is his subject, and he has to enter into the role of that very subject. You're teaching, for example, any teacher from 9th, 10th, 11th and 12th. Yes, so many teachers are there. Any teachers who teach physics, science, general science. न्यूटन्स का लॉ तो मैम ने भी पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन का. You know, yes sir. Now, आजो भाई, आजो, please welcome. So clap for sir first of all. ये सेशन मेरा नहीं है, ये सेशन हमारा है. I am also a teacher, okay? And lot of things we will be sharing with each other. First of all, welcome sir. Your good name? Preet Inderjeet Singh. What a lovely name. He's got a Preet, then Inder. Double name. Sir, you take which subject? Chemistry, sir. Wow, great. Are you comfortable? Yes, sir. Okay, fine. Which class? PGT. Oh, that's great. So, first of all, clap for Preet sir. Preet sir, according to you, I am a very naughty, non-serious student in your class. ठीक है? 10 स्कूल चो कढ़िया होया. And I got a chance admission in DPS because MLA is very close to me, my father, right? So, how will you make me the subject interesting? Sir, by doing activities, by performing activities, there are so many activities in chemistry. So, I think we can, student can take interest in performing the activities. For example? For example, we are teaching topic pH. Then there are so many activities. एक एक्टिविटी मैं बताऊँ आपको? Yes, sir. आप टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल लो. Yes, sir. ऊपर से बोरेक्स पाउडर डाल लो, फिर उसको टोंग लगा के गर्म करो. जब उसका फ्यूम आएगा ना, उसको आग लग जाती है, पता है ना? Yes, sir. फिर बोलो मैं जादूगर गोगा,
मुझसे कोई नहीं होगा। तो ऐसे वो सारी जगह ऊपर टेस्ट ट्यूब के ऊपर आग लगी हुई है, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट, है ना? बच्चा बड़ा खुश होगा, वाह। फिर क्या, हम आग लगा दे पानी में, पत्थर से फूल खिलाएं, कैसे? सोडियम मेटल को पानी में फेंक दो। यार बच्चे सोडियम मेटल को पानी में डालना बहुत पसंद करते हैं। देखा, मैं भी करता था इसलिए बोल रहा हूं। बट इन क्लास देर इज नो एक्टिविटी, है ना? तो यू हैव टू टीच, सपोज करो केमिस्ट्री काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो यू विल से बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्फेरिकल, गोल गोल होते हैं जी। वो जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले, वो भी सुनेंगे और वो बोलेंगे समझ आया कि नहीं आया। फिर आपका एक ही क्वेश्चन होगा, विपिन सर आप हमें क्यों नहीं पढ़ाया, हम साइंस में होते। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर, दे आर वेरी हार्ड टू कंप्रेस, आप उसको पकड़ के कंप्रेस नहीं कर सकते। दे मूव इन रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है सर? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, देयर कोलिजन इज इंस्टेंटेनियस। जब उनकी टक्कर लगती है तो टाइम लैग जीरो होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्री पाथ, है ना? Their collision is perfectly elastic. He is intelligent man. The volume of a molecule is negligible as compared to the volume of the and their impact on the wall causes pressure. कौन बन गया? You know her? हाँ. तो जब इस तरह से आप बच्चों को सिखाते हो तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, वो जाके बोलेगा प्रीत सर की क्लास में पढ़ना है। पिंड च जान गए ना, बिकॉज दिस इज ए रूरल एरिया, तो नॉर्मली ओए सोडल एक स्कूल च सर आए प्रीत सर गजब पढ़ाते हैं, सर गजब पढ़ाते हैं, गजब। यू नो, यू आर नॉट टीचिंग फॉर दिस, यू आर टीचिंग फॉर योर फेम। इफ यू आर गिविंग बेस्ट इन क्लास, डीपीएस पीछे पीछे फिरेगा तो अड़ेगा, सर प्लीज यू आर द बेस्ट वन, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज यू, एम आई राइट? तो हाउ यू क्रिएट दिस? A teacher is always a student. So my dear, you have to study, you have to open books, you have to explore books, and then you have to create that content in you. Am I right? Not only in chemistry I am talking, any subject, any subject. जब वो मेरे मन मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, अड़त पड़त बिरह के अक्षर, क्यों सखी साजन ना सखी मच्छर। ओके, तो बच्चे क्या है, आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी बच्चों के साथ। एम आई एबल टू कनेक्ट ऑल टीचर्स? क्लैप फॉर मी देन। ओके, सो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या होता है? देखो टीचर्स ना, टीचर में एक बड़ी जबरदस्त बात होती है, ईगो। कि रूल नंबर 1, वट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट। रूल नंबर 2, इफ आई एम फाउंड रॉन्ग, सी रूल नंबर 1। And मेरे को आपको I get a chance to interact with the teachers of Bishop Cotton School, Shimla. So when I was there, so Madam Rubaika is from England. She is it's run by British people. She said, Mr. Sharma, I go, yeah, you have to tell them so many things, you know. I go, sure, why not? After 10-20 days, I haven't found any under root -1 difference. मैंने कहा जी हम इंडियन टीचर हैं, हम विश्व गुरु हैं, हमने करना वही होता है जो हमने सोचा होता है? आपको प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, रिसोर्स पर्सन, मैं कहता हूं साक्षात भगवान आ जाए और ठीक है यार तू जो कहना कहता, बट वी विल डू वट एवर वी विल डू, दैट हैज टू बी देयर, वो होना भी चाहिए। अगर वो आप में नहीं है तो आप क्रिएटिव नहीं हो। आपने अपनी क्रिएटिविटी को क्रिएट करना है। आई टेल यू वन थिंग, ये मनप्रीत इज मनप्रीत, आई एम राइट हिज नेम? ही इज अ विटनेस। आई हैव बीन इनवाइटेड बाय ए स्कूल टू काउंटर विद टू इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स. And honorable principal said, well sir, you have to speak in English. I said, I can speak that English, I can leave behind grace, I talk in English, I walk in English, it's a funny language. जब मैं अंदर गया, the people, majority came in tractors and all. I said, what a nice ambience and this opulence and the exuberance, dear parents. एक बंदा कहता की बोलना भाई,
I don't understand, मैनू तो समझ नहीं आया. मैं कहा should I start in that language? जिस कहंदी बेबे रोटी खा ला. हाँ यार. Then we started it. I hope you remember, Manpreet. So logic is what? First of all, parents को हमने ये जताना है कि that we, whenever the parents are coming, speak in English. Well, Manpreet is very good student and yeah, it's doing good. And you know what happens? You face the heat during the PTM. When you have to report the problems to the parent and parents are already बहुत गुस्से में होते हैं. तो बोलते सर आई एम सुखप्रीत मदर. यू आर सुखप्रीत मदर? लगते तो नहीं हो. यू लुक लाइक हर सिस्टर. अच्छा तो गुस्सा तो उत्थे ठंडा हो गया. ओके, देन आफ्टर दैट सुखप्रीत इज गुड एट स्टडीज बट not studying the way she should study. She can top but failure in 3 subjects. मैडम हाँ जी असी भी बड़े परेशान हैं, घर आके किताब ही नहीं खोलती, पता नहीं कि व्हाट्सएप ही. यस, मीन्स पेरेंट्स विल नेवर ब्लेम themselves for their success. They will take credit for their failure. They will blame us कि बेड़ा गर करता. इस तो चंगा तो सरकारी स्कूल च सीगी, उत्थे घट्टो घट लिखना तो आंदा सी, इत्थे तो जिद्दन तो आई है कुछ लिखदी ही नहीं. Am I right? They start saying like this. Means we have to create connectivity with the child and child connectivity with the parents, ultimately the connectivity with the parents. You know, PTM according to you takes place once in a month? No. But PTM is daily. Those parents who come and collect their children out ना, वो बाहर अपनी सिंह सभा लगा के खड़े होंगे. They start coming and asking. Yesterday मैडम है चेक नोटबुक गलत ਨੂੰ ठीक करके ठिक्का मारिया है. कहता जी मेरे भी ये तो बहुत नॉन सीरियस हो गया कम. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ they were asking very politely. Now they people are not caring. Look, we are human being. हमसे गलती होती है. It is easy to set up a paper. It is difficult to attempt a paper and it is more difficult to evaluate a paper. Agreed or not? So dear teachers, you have to create that kind of, you know, creativity like this which I have told. It makes a student to feel, yes, this teacher is doing work. Am I right? That cannot be possible. That you studied, you passed your graduation, suppose way back, so that work will not come. आपको पढ़ना होगा. Am I right? How many people agree with this? Good. Thank you, sir. Anything else to say? Thank you, sir. God bless you. अब हमारा लास्ट लाइन है, आपको पढ़ना होगा. Anybody who takes physics here? आइए मैम, please welcome. I hope the session is comfortable. बैठने से पहले जो आपको इमोशनल नेगेटिव हेल्थ थी वो कुछ ठीक हो गई है. हम कुछ निकालेंगे इसमें से. You know, we'll come out. First of all, introduce yourself. Myself, Shubhdeep Kaur. Lovely name, Shubhdeep Kaur, please. It's okay, you tell us what you teach and all. I teach physics. Okay. 8 to plus 2. Oh wow, great. 8 to plus 2, इसका plus point पता क्या है? She is able to start from the basics to the higher level in the same day. Yes, sir. She teaches light travels in a straight line till 10th class. Yes, sir. And she teaches light can bend in plus 2 class. Am I right? Okay. So sir has said that कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए. तो मैम, my question is to all, not to you only. Do you all prepare your lectures before coming to school? Yes, sir. Definitely. Sure. Yes, sir. Okay. So I was taught by one of a teacher to me. I was the most naughty student of my student life still. So I was taught by a teacher. Every material body in this universe attract each other. इस ब्रह्मांड में हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है. न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम. And it is inversely proportional to square of the distance. आप भी पढ़ाते हैं? सभी ने पढ़ा, ये तो 9th में है.
अब मैंने ये सुन लिया, एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. We used to live in Chandigarh and my nani ma, and I have a tuition bag with me, and there was a Ramesh Samosa wala. He's very famous in sector 22B. So I placed my bag like this near Samosa. I said, every material body in this universe attract each other. Why it's not coming? Why it's not coming? So it's not coming. Now my teacher is Shubhdeep Kaur. Next day I am in Shubhdeep ma'am class. Ma'am, मेरे एक क्वेश्चन है. बोलो क्या है? समोसा आपके पास क्यों नहीं आया? It depends upon the mass. Okay. That's it. Yes, sir. मास तो है, मेरा भी मास है, बैग का भी मास है, समोसे का भी मास है. Sir, it depends upon the mass that. Please don't mind. I'm just conducting workshop like a family. Okay? Yes, Okay? Sir. Yes, sir. Yes, please. Sir, it depends upon the mass and the distance between the particles. Capital मैंने G मैम value varies. ओके मैम ने बोला मास एंड डिस्टेंस, मैंने अगले दिन डिस्टेंस और डिक्रीज कर दिया. मैं समोसे की बिल्कुल टच कर लूँगा, फिर भी नहीं आया. तो माय टीचर सेड स्टैंड अप एंड गेट आउट. ओके, मैं क्लास के बाहर खड़ा एंड प्रिंसिपल सर मैम वाज देयर. वो मेरे को बड़े पसंद करते. मैम व्हाई आर यू स्टैंडिंग आउट? मैम शरारत की होगी, पहले तो बार्बर के पास चल, तेरे बाल कटवाती हूँ. मैं कहा नहीं मैम, तेरा कटोरा कट करवाऊँ. मैं कहा नहीं कटोरा कट नहीं. क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा मैम दिस इज द प्रॉब्लम, समोसा इज नॉट कमिंग. तो शी सेड योर क्वेश्चन इज वेरी जेन्युइन. समोसा इज नॉट कमिंग, इस क्वेश्चन इज जेन्युइन. मैम क्यों? अब टीचर जो किताब में पढ़ा है कॉपी एंड पेस्ट, बच्चा नहीं चाहता. वो बोलते हैं जो ये पढ़ा रहे हैं मैडम वो तो किताब में भी लिखा हुआ है. कितने लोग इस चीज को फेस करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, है ना, है ना. पहला जमाना था कि गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म अपनाया. क्यों? जो तो है ही नहीं सी कुछ, की नंगा ना होगा कि नचोड़ूगा, ना पैसा सी ना हथियार सी. बोलता हम तो शांति, इधर मारो इधर भी मारो. आज की डेट में मोदी बोलता घुस के मारूंगा. बिकॉज नाउ वी हैव गॉट हथियार. हर एक बंदा बोलता है पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं. अच्छा मेरे को दे दे. फिर किसको जरूरत नहीं है? हमारे पंजाब में खासतौर पे किसी से पूछो जी की हाल चलो, बहुत वधिया बल्ले बल्ले. कितने है? पीजीआई के बाहर खड़ा है. की हो गया? और डायलिसिस हो गया. बल्ले बल्ले means we people are like that. We people are such that we are not ready to work, but we want luxuries. We all want lot of money, lot of money, lot of money, lot of money. See, if you are the superstar of your class, your school, how management can afford to lose you? Blackmail karo कि my package is X, make it 2X. Then otherwise I am going to the other school. मैनेजमेंट पता क्या बोलेगी? मैडम किसी को मत बताना, 3X कर दी, चुप रहो. लॉजिक क्या है? जब तक आपके अंदर फैन फॉलोइंग नहीं है, मैनेजमेंट भी क्यों करेगी? बिकॉज हु गिव्स यू सैलरी? मैनेजमेंट? नो, पेरेंट्स. आपको सैलरी पेरेंट्स देते हैं डियर टीचर्स, मैनेजमेंट नहीं देती. तो इफ यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स, इवेंचुअली पेरेंट्स, वी पीपल आर नोवेयर. एम आई राइट? बुरी लगी बात मेरी? डू यू एक्सेप्ट इट? फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट द टीचर इन यू. You said, sir, every material body in this universe attract each other inversely proportional to square of distance. सही तो है. मैं बोलूंगा वो तो है, पर वो समोसा क्यों नहीं आया? I want that samosa should come to us. The reason is that whenever you remove a proportionality sign, you have to introduce a constant. Am I right, ma'am? The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him or her. Teaching is equal to k times the time you spend with him. If k is greater than 0, teacher has got a knowledge. If k is equal to 0, teacher will copy paste the book. If k is less than 0, teacher is not in DPS, doesn't know the subject. Hope you agreed. How you can increase your constant of proportionality, the strength? You have to study, dear teachers.
तो you are teacher when you are having a marker, but when your student is asking you a question, again he is a teacher. I always treat my teachers my students. सितंबर 5 को मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ हैप्पी टीचर्स डे. कहते सर हम आपको नहीं, मैं आपको बोलता हूँ बिकॉज हम लोगों को भी बच्चों ने मांझा है. जब तक आप बच्चों को ये नहीं बोलते कि आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क, इफ आई नो द आंसर आई विल, इफ आई डोंट नो द आंसर आई विल टेल यू द नेक्स्ट डे, स्टूडेंट विल रिस्पेक्ट 3 times. अब क्या होता है सर, कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं बहुत उनको ट्यूशन रखी होती है बाहर, ओए तुम मैडम ने पूछ के आई, इधर मतलब किया है. तो एज द क्लास इज ओवर, मैम व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, अब मैम को भी नहीं पता, बेटा इसका ना मैं कल सुबह बताऊंगी आंसर. अब सुबह वो फिर खड़ा है, मैम बेटा क्लास के बाद बताऊंगी, क्लास के बाद बेटा सुबह बताऊंगी. नो, इफ द स्टूडेंट इज आस्किंग यू ए डाउट, आंसर इंस्टेंटली और से बेटा आई डोंट, आई विल टेल यू tomorrow. Do you have the guts to say this? Yes. Have you ever come across this? Yes. Have you got any question which you have been asked and you don't know? Yes sir, many times. अब मेरे से पूछो ना फिर. I don't remember sir. जब वहां जाके याद आ जाएगा तो पूछ लेना. हाँ जी सर. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. तो यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो कितना है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये नियरली जीरो है. ये हेवनली बॉडीज के लिए तो एप्लीकेबल है, डे टू डे लाइफ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. तो बच्चों को ये बताना चाहिए. वी पीपल डोंट टेल दिस. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, वी पीपल लूज आवर टीचिंग करेक्टर. आवर इमोशनल हेल्थ इज बिकमिंग नेगेटिव. अब जिस टीचर को क्वेश्चन का आंसर नहीं आया उसके फेस के ऊपर एक गिल्ट आ जाएगा कि यार ये मैंने आंसर क्यों नहीं किया. वो कॉमन रूम में बैठेंगे, मैडम सुखप्रीत थोड़ी क्लास भी क्वेश्चन पूछता है. यस मैम, बड़े ऊटपटांग क्वेश्चन पूछता है. यस, वो पूछता है कि मामा भांजा दोनों बाहर जाते होन तो बिजली क्यों गिरती है, चाचा भतीजा तो क्यों नहीं गिरती, वाई इलेक्ट्रिसिटी जो है थंडरिंग is more sensitive to the buffaloes than cow. क्या उटपटांग क्वेश्चन पूछता है. मेरे को पूछता है मैडम मैं सुबह सुबह आ रहा था, मैंने हाथ मिलाया, मेरे को करंट लगा, क्यों? होता है ना कई बार, ड्यू टू द फ्रिक्शन. सो आई विल नॉट गो इन टू द सब्जेक्ट मच बिकॉज वी आर हैविंग ऑल फैकल्टीज फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स लाइक. तो टीचर्स यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ थिंग्स. उसके लिए आपको डेली 2 hours लगाने पड़ेंगे. वो होते ही नहीं है. इमोशनल हो गया बोल दोगे हाँ जी यस सर बिल्कुल, होते नहीं है. 2 घंटे नहीं निकलते. बिकॉज आई सैल्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल women power, because the people manage school, then after that you manage house also, and so much social responsibilities you have, and moreover the sensitivity एंड वेरियस टॉन्ट्स. एंड जिनकी नई नई शादी हुई होती है वो तो और परेशान होती हैं, ये तो घर भी छोड़ के आए और ये रोज़ सुनने को क्या क्या मिल जाता है यहाँ, मेरी माँ ने तो कभी ऐसा बोला नहीं. और वो नेगेटिव हेल्थ लेके क्लास में एंटर कर गए. स्टैंड अप, व्हाट आर यू डूइंग? मैम कुछ नहीं, मैं तो आके बैठा. तो रोज़ का यही काम होता है. अब वो गुस्सा किस पे जा रहा है, बच्चे पे जा रहा है. इमोशनल नेगेटिव हेल्थ है. फिर आप बोलोगे ठीक है सभी लोग होमवर्क की कॉपीज निकालो, कल वाला रिवाइज करो हेड डाउन करके, ऊपर नहीं देखना हड्डियां तोड़ दूंगी. व्हाई इट्स सो? बिकॉज हम लोगों को वो राज कपूर याद करना चाहिए जिसकी माँ की डेथ हो गई थी. वो कहता था मुझे जोकर है, मुझे तुझे जाके लोगों को हंसाना है. एंड वी आर लाइक दैट. बड़े क्लेश झगड़े टेंशनें लेके हम स्कूल में एंटर करते हैं, वो सारी डस्टबिन में फेंको. क्लास में जाओ, यू आर द पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, जेट एयरवेज. चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट 45 मिनट्स में जाएगी, 25 मिनट सॉरी. तो पायलट है मैडम सर, एंड वो पैसेंजर कौन है, बच्चे हैं. जहाज़ कौन है, आपका स्कूल है. अगर आप पायलट का मूड अच्छा नहीं है, वो तो करनाल में ही क्रैश कर देगा जहाज़. तो हमारे पास तो इतनी लाइव्स हैं डियर टीचर्स, हम लोगों को अपनी वो सारे फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा.
एग्रीड और नॉट? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम इमोशनली नेगेटिव होते हैं और बच्चों के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है? रेज हैंड. वेरी नाइस, वेरी नाइस. वुड यू लाइक टू कम इन? मुझे ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सुनने में अच्छा लगता है. मैं खुद भी ऑनेस्ट नहीं हूं, लेकिन यहां मैं ऑनेस्ट हूं. राइट? आई एम बानी प्रीत कौर, एन इंग्लिश टीचर टू क्लास 5, 6 and 7. And yes, at times our mood is not good, so it does transfer ahead to students, but not always. Once in a while, it does happen. It happens. Yes. When you are in, off mood, you're very upset. It happens. We are human beings. Okay? Then how you change yourself? Actually, looking at the kids, so your mood changes. A smile comes to your face looking at them as such. कितनी बड़ी बात बोल दी है. और that's it. You know what, I'm famous at home कि जो भी करना है ना अभी कर ले, तो स्कूल की बस में बैठ जाएगी तो भूल जाएगी घर का काम सारा. So it happens many a time that I'm told कि ये ना रास्ते में ये मैसेज कर देना या उनको कॉल कर देना, but when I enter I'm a route in charge too, and I get busy with the kids and I forget whatever has been told to me to be done on the way. Super. Teaching is an, अब आप इंग्लिश के टीचर हो, मैं इंग्लिश में थोड़ा बोल लेता हूँ. Teaching is an arcana. Teaching is an arcana. Would you like to explain? Let me tell you one thing. मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, तभी मैंने बोला सब ना एक एक क्वेश्चन मुझसे पूछो, ठीक है ना? तो पूछो ज़रूर आप, बिकॉज मैंने हिमाचल में गया तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा मुझसे कुछ भी पूछो आप. तो एक लड़की बोलती, सर हम आपसे ना कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. फिर क्यों? आप अतिथि हो. मैं कहा फिर आपका ना आया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी. अतिथि देवो भव, वहाँ ऐसे बोलते हैं हिमाचल में. मतलब कहने का ये है कि इतने प्यार से बच्चे. मैं कहा नहीं बेटा, सभी जगह टीचर्स भी एक जैसे, स्टूडेंट्स भी एक जैसे हैं. सभी को मैथ बुरा लगता है ना? तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज एन आर्केना, और शुड आई? यू आर अ टीचर? Yes, I am. यू आर बनीप्रीत कौर? Yes, sir. You teach English? Yes, sir. You have an arcana because you have your own unique special point, a special type of knowledge possessed by few people. In Patiala, there was a pharmacist, Dr. Joginder Singh Sethi. He is no more now. Just opposite old SD school, Sethi Medical Hall. तो डॉक्टर साहब के पास एक बंदा जाके बोलता, मेरा क्लास फेलो था, कि डॉक्टर साहब मेरे ना बाल बड़े सफ़ेद हो गए. आई नो दैट कि यू गिव अ ब्यूटिफुल मेडिसिन विच कन्वर्ट्स ग्रे हेयर इनटू ब्लैक हेयर. कहता कम इनसाइड. अंदर ले गया वो. ही जस्ट टुक ऑफ हिज टर्बन. कहना जवान होने दिल किदा नहीं करदा, मेरे तो तेरे तो भी ज़्यादा नहीं, बट आई यूज़ कलर. सो लॉजिक इज़ व्हाट? दैट डॉक्टर has got a special way. What is your name? Sir, my name is Vipin. लग गया टीका. तो अब इंजेक्शन देख के बच्चा रोता था. वो कहता था इंजेक्शन तो तेरे लगाना ही नहीं है, मैंने तेरे फादर के लगाना है. फादर को भी बुला, तो इधर आओ लगाओ, उसके देता था. देख तेरा फादर रो रहा कि नहीं. मतलब दिस इज द वे हाउ वी हैंडल द स्टूडेंट्स. वो हर एक का अलग है. इफ आई आस्क यू टू ब्रिंग 10 ब्लू दुपट्टास फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक कंपनी, यू विल ऑल ब्रिंग 10 डिफरेंट कलर्स. होंगे वो ब्लू ही, लेकिन मैच नहीं करते. आप सब में आर्केना है. आप सब में आर्केना है. यू आर ऑल पोजेसिंग स्पेशल वर्च्यूज इन यू. फर्क कितना है? यू स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर टीचर्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपन जनरली इफ वन टीचर इज वेरी फेवरेट इन अ स्कूल, द अदर टीचर सेड, पता नहीं जी कि बच्चा नूं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੌਫੀ ਐਸੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੈਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ. I have given so much hard work to the students and they never. It should not be there. Create one positive point in you, and that positive point connects you with your students. And बच्चा जो है ना, सच बताएं, जैसे आपका वर्कशॉप लेने को मन नहीं होता था, अब तो है ना. I told them, मैंने कहा इसी तरह से कोई भी जब क्लास में आके बच्चा बैठता है ना, पढ़ने को मन किसी का नहीं होता.
तो यू हैव टू क्रिएट दैट वाइब्स इन यू. हमारे बॉडी में से एनर्जी निकलती है, एक पॉजिटिविटी होती है. योर इंग्लिश टीचर, देयर वाज ए प्रोज, द लिटिल ब्रदर. बेल्जियम में एक बच्चा, उसकी न्यूली बॉर्न सिस्टर, 6 साल का बच्चा, बेल्जियम को इवेड कर दिया जर्मन ने. वो जाकर रिफ्यूजी कैंप की तरफ वो न्यूली बॉर्न डॉटर चाइल्ड को लेके भागा और उसको कपड़े में लपेटा हुआ था. 3 to 4 किलोमीटर वो चला. उसके बाद ही वाज सिटिंग एंड उसके कपड़े में न्यूली बॉर्न नेसेंट बेबी गर्ल, जो उसकी सिस्टर. तो वो लपेटा हुआ, nobody knows what is that. Everybody is asking what is in it. Then he found one face, trusted. She said, "It's my little sister and इसको कुछ दूध चाहिए. She is just born, few hours old." तो ऐसा ही होता है ना. जब हम बहुत छोटे होते थे तो मेरे मदर बोलते थे, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम आए ना, कोई पगड़ी वाला बंदा होएगा ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ चले जाएं. He is the best one. That was the reputation of our Sikh brothers in India. कि पग वाला कोई बंदा मिल गया ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ करना. वो ईमानदार है, बोल्ड है और तुम प्रोटेक्ट करेगा. बिकॉज अवर गुरुज हैव डन सेक्रीफाइसेस फॉर द रिलीजन एंड सिखिज्म इज साइनोनियम टू sacrification. Am I right? Should be clapped, I think so. So logic is what? The teacher, if is having a bonding with the kid, then what happened? वो बच्चा अपनी टीचर से हर बात करेगा, वो कनेक्टिविटी बनाएगा. वो आप में माँ भी ढूंढता है, सिस्टर भी ढूंढता है, दोस्त भी ढूंढता है. एग्रीड और नॉट? सो दैट इज कॉल्ड आर कहना. वैसे इंग्लिश के किसी वर्ड का मीनिंग नहीं होता. आई सॉ, अ सॉ इन ए सॉ दैट कुड नॉट सॉ, है ना? ठीक है. थैंक यू मणिप्रीत मैम. मैम यू वांट टू से समथिंग, प्लीज आइए. हाँ 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 हाँ, यस यस यस. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ. कम ऑन यू वर सेइंग समथिंग दैट कनेक्टिविटी पे आपने कुछ बोला था. येस आई डू दैट. हाँ, आप इसको, इट मीन्स आई एम ए वेरी गुड टीचर. आई जस्ट नोटेड व्हाट शी वाज थिंकिंग एट दैट टाइम एंड यू फॉरगेट व्हाट यू वर थिंकिंग. आई रिमेंबर. No sir, I haven't forgot. I was wanting to tell the same thing. अपने नंबर बना रहे हैं. Sir, I was wanting to say the same thing Bani ma'am said, that sometimes we are disturbed because of any of the reason, and we come to school, the things are still going in our mind, and eventually it comes on the children once in a while, sir. Yes sir. जब आप किसी को लगा देते हो, नहीं आप नहीं लगा, मैं आपको बोलने जा रहा हूं. जब आप किसी को लगा देते हो, उसके बाद वो बच्चा आके जब आपको बोलता है कि मैम आई एम सॉरी, आप सही थे, दैट इज द रियल रिस्पेक्ट यू हैव. लेकिन अगर अगले दिन उसकी मदर आके बोलती है, कड्डो मैडम नू बाहर, ब्रेकिंग न्यूज, खूंखार अध्यापक ने मारा, ब्रेकिंग. शाम को वो 4-5 लोग बैठे भी होते हैं ऐसे, आप बताओ क्यों मारा? और तुम बैठे ना टीवी पे, वो बाहर तो वैसे घूम रहे होते हैं, अंदर आके बैठ जाते हैं शाम को. तो लॉजिक इज व्हाट माय डियर टीचर्स. स्कूल में, क्लास में सब खत्म करके भेजा करो. बच्चा जब घर जाए तो जाते हो, और बेटा आई एम सॉरी बेटा, आई हर्ट यू, है ना? नहीं मैम गलती तो मेरी भी थी. कोई बात नहीं बेटा, यू जस्ट लाइक माई सन और माई यंगर ब्रदर लाइक. ठीक. तो ये कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है. कभी कभी क्या होता है, हम रिमार्क कर देते हैं, किसी की पर्सनालिटी के ऊपर रिमार्क्स कर देते हैं. ओके, वो नहीं होना चाहिए. कभी कभी हो जाता है. इट हैपन्स और नॉट? इट हैपन्स ना, हो जाता है. बिकॉज व्हेन वी आर इनसाइड द क्लास, तो वी आर द सुपरस्टार. मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं बच्चों को, मैं बोलता हूं हियर नोबडी कैन रूल, इट्स माय रूल. बट जैसी क्लास के बाद, सर जी थोन तो पुलिस वाले ने फड़ लिया सी. मैं कहा हाँ, क्लास तो तुसी बहुत बड़े बड़े छाड़ रहे सीगे, तो मेरा रूल. मैं कहा इनसाइड द क्लास इट इज माय गवर्नमेंट, इट्स माय राइम. ओके. तो डियर टीचर्स, द कनेक्टिविटी, इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड समटाइम्स वी आर नॉट, हमारे घर में कोई बीमार है,
mother-in-law is near to father-in-law who is already with the laws, right? तो कोई बीमार है, कोई बहुत सीरियस है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, बट वो जब क्लास में चली जाती है तो टीचिंग डाइल्यूट हो जाती है. According to studies, when you're driving and you're listening mobile, so 90% your concentration is in the mobile, so you're prone to meet an accident. Same is the case with it. When we are inside the class and our brain is not there, तो फिर पता क्या होता है, फिर ऐसे होता है, can I get one duster? तो फिर क्या होता है कि हम कुछ और बोल रहे होते हैं, लिख कुछ और रहे होते हैं, और बच्चा बोलता है कि मैम क्लास में फोकस नहीं है. तो हमारी एक गलती स्प्रेड्स, रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर देन मैन. वो बड़ी क्विकली मूव करती है. हम हल्का सा कुछ शब्द बोल दें, वो क्विकली मूव करता है. एम आई राइट? मेरे टीचर ने, जैसे नारंग होते थे, ही इज फ्रॉम योर जमुनानगर, जैसे सुभाष नारंग, तो ही सेड तुम क्या बंदरों जैसे हो, बंदरों की तरह बैठे रहते हो. इशू बन गया जी, सर ने हमें बंदर बोला, इशू हो गया. मैंने सर को बोला, मैं कहा सर आप गलत थोड़ी बोला आपने, आप बोल दो हमारे पूर्वज भी तो बंदर ही थे. हैं मतलब लॉजिक क्या है कि कई बार क्या है कि इतनी नेगेटिविटी है. हम लोग एक एजुकेशन, एक बिजनेस भी हो गया है, तो हर बंदा आपकी गलती पकड़ने को बैठा है. कि कोई कॉपी में हल्की सी गलती आई, साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगी वो. देखो निर्मल मैडम ने की सवाल उठाई है, जस्ट सी नीचे देखो मैडम ने, मतलब इट इज देयर, एम आई राइट? एंड उसकी माँ से कभी कोई गलती नहीं हुई होती, वो हमसे ही होती है. तो डियर टीचर्स, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ बहुत ज़रूरी है. कहने को बड़ा आसान है, इसको बंद कर दो, कहने को बड़ा आसान है, बट इट इज़ चैलेंज. और जो इसको एक्सेप्ट करता है वही टीचर है. ये दरवाज़ा बंद कर दो. जो इसको एक्सेप्ट करता है वही कौन है? टीचर है. अब मेरा क्वेश्चन है सभी लोगों से, हाउ यू हैंडल अ वेरी नेगेटिव पेरेंट when the parent is furious in principal office? कभी फेस किया आपने? नो? हाँ जी. अच्छा वो वहीं पर सारा वही खत्म कर देते हैं, आपके पास नहीं आता, बट पता तो लग ही जाता विश्वसनीय सूत्रों से. ऑल राइट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. अब मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा ना, कनेक्टिविटी की बात बताओ. एक बच्चा गाड़ी में अपने पापा के साथ बैठा, तो वो देख रहा है एक बकरा कसाई की दुकान पे ऐसे खींच के ले जा रहे थे ऐसे. अब बकरे को फील होता है कि मेरे को अब ये करेंगे. बच्चा बोलता पापा कि यस स्कूल जा रहा है. तो ये फीलिंग्स जो मतलब बच्चों में है, ये कहाँ से वेरी करती है, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स टू प्राइवेट स्कूल्स टू वेरी गुड स्कूल्स. तो आपके यहाँ तो बच्चे आते हैं अंदर खुशी से आते हैं, कई जगह बहुत नेगेटिव होके जाते हैं, रो रहे होते हैं, इट हैपन्स. अब ये चैलेंज होता है नर्सरी टीचर्स को. अब जब नर्सरी टीचर्स है, वो देखते हैं कि ये बच्चा बैठा है क्लास में, ये उठ ही नहीं रहा, कि बेटा कम हियर, नहीं मैम. बेटा व्हाई डोंट यू कम हियर, नहीं मैम. व्हाट ही हैज डन, he has passed potty in his clothes. अब उस वक्त the real test of the teacher is there. How you handle that? Any nursery teacher, LKG, UKG में तो होता नहीं है. Anybody who has come across this? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. कभी किसी ने फेस किया है? Yes ma'am, please come. Please come. My name is Dipali
And in my previous school, when I'm teaching nursery class, that time there was a student and he was used to pass stool in his panty every day. So it was a big problem for me, but every time I told him it's okay, no problem, ho jata hai. And the kid was like after 15 days, 1 month, it was continuously going on. But after some time I told him, whenever you feel that there is something wrong, come to me, or otherwise run away outside with the nanny. And he started that thing, and after that he was used to go outside. Very nice. Stay. Actually what happened, बच्चा जो है, जैसे हमारे भी तो बच्चे हैं, वो भी करते ही हैं, तो वो एक फील लेके अगर हम उस बच्चे से एज ए मदर, मैंने देखा है 99.99% एक मेल टीचर दिखा दो मुझे नर्सरी LKG में, होते सारे फीमेल्स हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द पेशेंस, दे कैन नॉट. सो when somebody says, that's why आते ही मैंने बोला I share everything to you people, because you are real stars. आप सच में बेस्ट टीचर्स हो. हम लोग तो पढ़ा दिया, होमवर्क दे दिया, अगले दिन करें ना करें. यहाँ तो पता ही है, याद भी हमने करवाना, लिखाना भी हमें. 3 छुट्टियाँ आ गई, उनको यही नहीं पता पढ़ा क्या था. समर ब्रेक के बाद बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है. आई डू एग्री विद इट. यस मैम, यू आर राइट. एंड उसको थोड़ा इंकरेज कर दो, बेटा नो प्रॉब्लम, हो जाता है ऐसा. अब उसकी माँ जो है ना, वो उसके मारेगी थप्पड़ घर में, क्योंकि तेरे से अच्छा तो हमारी दीपाली मैम है, वो मम्मी आपसे भी ज़्यादा अच्छी, अब तो बहुत गंदे हो. क्यों? कई बार मैंने स्कूल में ऐसा किया, दीपाली मैम ने मुझे बोला कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है. तो आप तो अच्छा, तो दीपाली मैम के पास ही चला जा. फिर जब आपकी बात घर में इस तरह से होने लग जाए, तो ये है बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड दी पेरेंट. तो आपको बाइंड कौन करने वाला है? बच्चा. बच्चे को पॉजिटिव रखना बड़ा ज़रूरी है. कई टीचर्स क्या कहते हैं, थैंक यू मैम, कई टीचर्स क्या कहते हैं कि बच्चों के साथ फ्रेंडली मत हो. मैंने बोला क्यों? कहते वो रिस्पेक्ट नहीं करते. मैंने बोला यार ऐसा तो कुछ नहीं है. मेरी चंडीगढ़ में क्लास होती थी 125 बच्चों की, 125, और मैं बहुत फ्रेंडली टीचर हूँ, कोई बोलता ही नहीं था. बल्कि एक लड़की ने मुझे क्वेश्चन पूछा फिजिक्स से रिलेटेड, दैट फिजिक्स इज एन आर्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी. मैंने बोला नॉनसेंस क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स. उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला. शी केम आउट ऑफ द क्लास, सर दिस इज NCERT फिजिक्स चैप्टर 1. मैंने कभी पढ़ा ही नहीं. और वो बच्चा कितना हम्बल है, उस बच्चे ने मेरे को क्लास में काउंटर नहीं किया. मैंने बोला आई एम सॉरी. मैं सारे रास्ते गड्डी चलांदा पटियाले, आई केप्ट ऑन थिंकिंग व्हाट कैन बी द आंसर, बिकॉज इट्स आंसर इज नॉट देयर. देन आई थॉट, देन कुक्ड अप द आंसर. ओके, देन आई टोल्ड सर आई आल्सो डोंट नो द आंसर. मैंने बोला solubility, formality, normality, it is based upon a law. So solubility physics is a law. Politics is possibility. अब कोई पॉलिटिशियन यहाँ आ जाए, बोले जी यहाँ हमें मेट्रो चला दो DPS के लिए, कि हमारे टीचर्स को बड़ी मुश्किल होती है, हम आपको बोर्ड दे देंगे, मेट्रो चला दो, और टीचर के घर के बाहर खड़ा हो कि अगला स्टेशन प्रीत नगर त्रिपुड़ी है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, मैडम अंदर है, और जब तक मैडम नहीं आएंगे हम चलेंगे नहीं. बोलेगा जी बना देंगे, बोर्ड पाओ. तो दैट इज पॉसिबिलिटी. Solubility is basically based upon certain laws. Now dear teachers, there is some point. There is one very senior teacher. मुझे उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा. I request you ma'am, please come. First of all, clap for ma'am. आपको पता नहीं आपके अंदर बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. शायद आप अब पता है, एक छोटी सी बात बोलूं आपको. फील कंफर्टेबल. आर यू इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ? मैम प्लीज इंट्रोड्यूस. गुड आफ्टरनून. प्लीज इंट्रोड्यूस. My name Harmeet Kaur Juneja. I'm taking Punjabi of class 5, 6, 7, 8. ओके मैम, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੈ?
ऐसा तो कुछ नहीं है, ਪਰ ऐसा है नहीं है। पेरेंट्स मैं ਸਫਿਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। wonderful wonderful मैं I quote Shiv Batalvi said के ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰ ਉਹ ਚੋਗ ਚੁਗਿੰਦਾ ਆਇਆ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸਾਗ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਖਵਾਇਆ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਐਸੀ ਮਾਰੀ ਮੁੜ ਵਤਨੀ ਨਾ ਆਇਆ ओके तो व्हाट ए रिच लैंग्वेज इट इज़ है ना तो अकॉर्डिंग टू मी साढ़े पेरेंट्स के दिमाग दे विच की है कि पंजाबी मैडम इज टीचिंग इन पंजाबी शी डजंट स्पीक इंग्लिश मैडम मैं तो बड़ा फेस किया आई हैव फेस्ड आई मेट वन प्रिंसिपल उसने मेरे को चाय तक नहीं पिलाई बिकॉज आई डिलीवर्ड एवरी लेक्चर इन पंजाबी नहीं पहले यहाँ से पहले मिल गई मेरे को हैं ਵੀ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਲਸੋ ਹਾਂ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਤਾਂ ਯੂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। बेसिकली गल ये हैगी है लैंग्वेज इज वंडरफुल द पेरेंट्स द वे दे आर स्पीकिंग तू रोटी नहीं बनाई हल तक मैं तेरी ऐसी दी तैसी जिदन तो तू घर चाहिए बेड़ा गर्क करता दैट इज कैरिंग विद दैट लैंग्वेज यू नो लाइक पेरेंट्स बेसिकली वी नीड टू एजुकेट पेरेंट्स देन टीचर्स देन स्टूडेंट्स एम आई राइट सानू पहला अपने पेरेंट्स नू सिखाना पेगा उन्होंने पेरेंटिंग नहीं आती पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एम आई राइट मैम मैम हाउ यू तुसी मैं पंजाबी च बोलांगा हुण आपां कनैक्ट किवें करदे आ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੈਵਰ ਕੰਪੇਅਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ उन्होंने सब तो पहला आके कहना हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई तो ही कोट्स फ्रॉम गुरबानी देन पवन पाना पानी पीता माता तर्त महत तो ही सेड के एनवायरनमेंट इज़ टोटली फ्रॉम गुरबानी ठीक है फिर तेरे मार्क्स किन्ने आए हैं सर बड़े घट आए हैं फिर गुरु गोबिंद सिंह जी कोट कर देना जब्बे जब्बे बान लागे तबे तबे रोज जागे तो मतलब क्या है एक एक जो वो लाइन है दैट इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन राइट। अब मेरे को एक बंदा बोलता थैंक यू मैम गॉड ब्लेस यू एनीबडी हु टेक्स संस्कृत हियर इफ देयर इज संस्कृत ओके 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 यू शुड इंट्रोड्यूस मैम इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन द कमिंग टाइम राइट। हाँ जी मैम मिलेंगे बहुत बच्चे यू विल गेट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हाँ what a wonderful teacher you are. She is the only one who is a founder member. Then after that, we've converted some of the other subject teachers. नहीं मेरे को एक संस्कृत के सर मिले बोलते आप फिज़िक्स पढ़ाते हो मैंने कहा यस कहता हाउ यू रिलेट फिज़िक्स मैंने कहा आई रिलेट फिज़िक्स विद गीता कहते क्या कहते कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा ही धर्मस्य ते संगो अस्तव कर्मणा मतलब न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट जैसा कर्म करेगा प्रत्येक क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है तो लॉजिक इज व्हाट हम लोग जब बच्चों को कोरिलेट करते हैं ना आई डोंट नो हाउ टू डांस बट आई एम इनसाइड द क्लास September 5 स्टूडेंट सेड सर डांस अब मैंने बोला मेरे को तो आता नहीं फिर तो वो ज़बरदस्ती करवाते नहीं तो गुग्गा डांस जानते हो आप वो जो गुग्गे माड़ी वाले नचते होते हैं ऐसे तो मैंने कहा वो हो जाता मैंने कहा बड़ा सिंपल आई अप्लाइड ए लॉजिक कि आई जस्ट टेक देर इज़ वन बल्ब एंड देर इज़ वन कॉकरोच एंड आई एम डूइंग लाइक दिस व्हाट ए स्टेप इट इज़ तो लॉजिक इज़ दिस स्टूडेंट के साथ मस्ती भी बड़ी ज़रूरी है बॉन्डिंग भी बड़ी ज़रूरी है डू वी पीपल all the time teach or once in a month or twice in a month some activities are also going on in the class कोई टीचर है ऐसा जो अपनी क्लास में मस्ती करवाता हो बच्चों से आज नहीं पढ़ेंगे यार आज गाने गाते हैं गाने नहीं सर हम टंग ट्विस्टर्स इंग्लिश में ले आते हैं फिर कि वो एंजॉय करते हैं बच्चे हम सॉर्ट ऑफ क्रॉस
Please come, please come. Have you all thought questions? No, please ask me questions. Hello everyone, I am Nidhi. I teach English to class 4, 5, 6 and 8. Okay. बताओ ना. Like, okay. So like whenever it's like I don't feel like teaching to students, so I usually make them do some sort of tongue twisters, that what ma'am has said, and some sort of crossword puzzles, and sometimes I always do chit chat with students, like मन की बात टाइप के. हाँ, very good, very good. हाँ, like I am a very outspoken person, like very very honest, like जो मुंह पे हूँ, जो दिल में हूँ वो ही मुंह पे हूँ. तो I'm like होता है कि बस. And आज के बाद मैम निधि मैम से कोई नाराज नहीं होगा. जो नहीं, everybody loves me here sir. I am 100% sure. And plus I am a very foodie, so everybody knows कि हाँ ये खाना. तो मैं अपने बच्चों के साथ भी वही बात करती हूँ कि हाँ क्या खाया, क्या लेके आए, क्या बनाओगे, जब हमें कभी पढ़ने का मन नहीं करे. वाओ, ग्रेट ग्रेट, क्लैप फॉर मैम. कभी आपके साथ ऐसा होता है, थैंक यू मैम, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी शादी में गए तो आप अपने एज ग्रुप को तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं जो टीचर्स नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चों में मिक्स हो जाते हैं. इधर आ इधर आ इधर इधर, तो कौन से स्कूल में है? मैं पढ़ता हूँ TLF मोगा. अच्छा कैसा स्कूल है ये? तेरे को फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सब्जेक्ट के हो तो तेरे को मैडम ने कैसे पढ़ाया, ये बताया? तो नहीं ये नहीं कराया. अच्छा ये ऐसा होता है आपके साथ? होता है ना? दैट इज वहीं से पता चल जाता है कि ये टीचर है भाई. राइट. मैं एक्चुअली बताऊँ, आई हैव ट्रेवल्ड November 1, 2019 till I am in car, right? तो मैं 1,60,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ. ठीक है, मेरी कार 1,75 है, 15,000 पहले चली हुई थी. 1,60,000 एंड आई मेट मोर देन 1,70,000 स्टूडेंट्स. हिमाचल तो सारा कर दिया. एनीबडी फ्रॉम हिमाचल हियर? एनीबडी फ्रॉम हिमाचल? Uttaranchal, I have visited Dehradun and Mussoorie I have to visit, right? So that is Uttarakhand, Uttaranchal is the same thing, na? Hi. Whatever it is, but it is UK now. UK. तो what happened? वो बच्चे बड़े पहाड़ के बच्चे ना, बहुत गजब के बच्चे हैं. मतलब वो इतना ज़्यादा टैलेंट है उनमें. तो मैंने सोचा, मैं रास्ता भूल गया एक जगह, ये आपके देहरादून के ऊपर वाला एरिया था. तो मैंने बोला कि यार मैंने चक्राता जाना है. बोलता आपके पास GPS नहीं चलता? मैंने कहा नहीं. कैसी गाड़ी आपकी? मैंने कहा भाई गाड़ी नहीं है, रीजन में नहीं आ रहा है सैटेलाइट सिग्नल. अच्छा ठीक है. लॉजिक क्या है? देयर वाज अ टाइम, एक गांव का बच्चा है, उसको अकल नहीं है. दिस इज अ टाइम, गांव के बच्चे को पहले पता है कि व्हाट्स द न्यू थिंग कमिंग अप. एक गांव का बच्चा अपने पापा को बोलता है कि पापा जी चलते हैं चंडीगढ़ एलांटे मॉल पर शॉपिंग करते हैं. बेटा यार मैंने जूता लेना है. कहा ठीक है ले लो. पापा रुको एक मिनट, स्कैन करेगा गूगल लेंस, कितने का बोल रहा है? बेटा 17,000. रहने दे, 6,000 का है, आजा ऑनलाइन मंगाएंगे. होता है ना सा? मम्मा आप कितने के लेके आए हो ये चीज़? इतने के. बेटा मेरे को बोलते ना इतने की मिल रही है, ये अंकल ऐसा ही है. लॉजिक व्हाट? वी पीपल थिंक दैट इंटरनेट इज स्पॉइलिंग आवर जनरेशन. नो, इंटरनेट इज नॉट स्पॉइलिंग आवर जनरेशन. इफ वी डू नॉट फॉलो द इंटरनेट तो फिर हम पाकिस्तान बन जाएंगे. उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है, बॉम्ब 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 बॉम्ब. हमने एक ही चीज़ सिखाई है, फोर्ट्रेन कोबोल, फार्मूला ट्रांसलेशन कोबोल, दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग, है ना? तो लॉजिक इज व्हाट? अब एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है, हाउ मेनी पीपल हैव टॉट इन कोविड ऑन द कैमरा? अच्छा एक चीज़ बताओ आप, कई टीचर्स बोलते हैं कि
आई डोंट लाइक टीचिंग ऑन कोरोना टाइम, यू नो, क्लास में वो कनेक्टिविटी नहीं होती थी, बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठ जाते थे एंड ऑन एंड ऑन. आई हैव टॉट 4,000 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड. आई एम अ टीचर बेसिकली. मोटिवेटर तो पता नहीं, मेरी बातें अगर मोटिवेट करती है तो मोटिवेटर बोल दो यस यस, फिर ये पैसे देंगे, ठीक है. तो लॉजिक इज व्हाट? लॉजिक इज व्हाट दैट मेरी टीचिंग को सभी लोग देखते थे. बच्चा बैठ के देख रहा है, मैंने बोला ना जिसका कैमरा ऑफ हुआ ना हड्डियां तोड़ दूंगा. एक बच्चा बोलता सर कैसे हड्डियां तोड़ोगे? मैं कहा कैमरे से निकल के. तो जब मैंने ऐसा बोला ना, बड़ी जोर से आवाजें आई, तो उसका मतलब है वहां पर वो क्लास नहीं थी, वो पूरी फैमिली देख रही थी. अरे एक मेरे को अभी भी याद है, एक लड़की का नाम पे आईडी लिखी आती थी सुखप्रीत. शी वॉज फ्रॉम गुरदासपुर. मैं कहा सुखप्रीत तू बहुत बदतमीज हो गई है, तेरा कैमरा बंद रहता है और जिस दिन मैं गुरदासपुर आया मैं तुम्हें बहुत कुटना है. तो जब क्लास खत्म हुई उसका फिर मैसेज आया कि सर माय ग्रैंड मदर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू. और मेरे को कभी कभी होता है जैसे आप हो, है ना, आउटस्पोकन, मैं भी हूँ. मैंने कहा यार कोई गलत तो नहीं बोल दिया? कहती बेटा तू बहुत चंगा है. मैं क्यों? तू सुखप्रीत दी हड्डियां भी तोड़ी. मैं क्यों? कहती ये सुखप्रीत बेसिकली इदी माँ है. ये उसकी मेरे कलेजे विच ठंड पै गई है. मैं कहा मैं माता जी ऐसा क्यों है? बहुत लड़क की जिदन तो घर चाहिए, साढ़े कलेश ही क्लेश कराया हुआ है, पहली बार उसने. मैं कहा ओके. सो लॉजिक इज व्हाट दैट हमारी एक, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होने वाला है, एक बॉन्डिंग बनती है पेरेंट्स के साथ. अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ. आई डोंट नो वेदर योर मैनेजमेंट अलाउज यू और नॉट अलाउ. आप बच्चों को पढ़ाते हो, एक पीरियड है 45 मिनट्स का, उसमें कुछ नहीं होता जी. मुझसे कागज पे लिखा लो, अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगाओगे तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे. एक मैडम बोलेगी सर आते हैं. बेटा आते हैं, वो बार ट्यूशन लगा हुआ है. और वो जो ट्यूशन वाला है ना, वो पैरेलल डीपीएस खोल के बैठ गया. और वो क्या है, उसकी सेटिंग किसी दूसरे स्कूल वाले के साथ भी है. मान लो एक मैडम पढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. अब मेरा एक स्कूल है, अब मैं पहले स्टडी करूंगा. अभी मैंने किसी मैडम को उखाड़ना है और उसके साथ उसकी सैलरी अगर 10 से मैं 15 दे दूंगा. मैं उसके घर जाऊंगा मर्सिडी लेके. मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? कि माई नेम इज़ दिस. मैडम कितना दे रहा है स्कूल? कि 10,000. मैडम मैं तो 15 दूंगा. सो इतने बड़े, उसकी माँ मदर भी बोलेगी इतना बड़ा सर मर्सिडी गाड़ी लेके आया, तो यस कर दे. मम्मा चलो देखते हैं. वैसे इसके स्कूल की रेपुटेशन ऐसी ही है, जो भी टीचर जाता है 2-3 महीने बाद छोड़ जाती है. डीपीएस में मैं लगी हूँ, कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, डीपीएस में मैं पढ़ा रही हूँ. अगर मैं कहीं भी इंडिया में जाके बोलूँ आई एम टीचर ऑफ डीपीएस, दिल्ली वाला बोलेगा ठीक है मैडम जी जाओ. होता है कि नहीं? बोलो. Why don't you clap for DPS then? If I am saying that I am in DPS, which DPS? Solan, Delhi, RK Puram, Noida, Karnal, Panipat, नहीं जी पटियाला. अच्छा. Am I right? You have a brand. Agree करते हो कि नहीं? Agree करते हो कि नहीं? अब क्वेश्चन ये आता है, मैनेजमेंट के पास सिस्टम है, नाम है, आप अपना नाम उससे बड़ा करो. कैसे? बहुत डिफिकल्ट है. आप इसको सोच लेना. अगर मेरी पूरी वर्कशॉप में आपको सबसे घटिया बात यही लगेगी. क्या? आप बच्चों को बोलो कि बेटा आप लोगों की बहुत वीकनेस चल रही है मैथ्स में या इंग्लिश में या साइंस में या हिंदी में या पंजाबी में. कि यस मैम. बेटा मैं ना वंस इन ए वीक आपको पढ़ाऊंगी एक्स्ट्रा. अब आप स्कूल मैनेजमेंट को जाके बोलोगे कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, बोलेगा ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कभी प्रॉफिट में नहीं होता. एम आई राइट? तो कि मैडम हाउ इट इज़ पॉसिबल, हम नहीं बच्चों को रख सकते. तो उसका एक तरीका बताता हूँ. इफ़ योर स्कूल परमिट्स देन आई रिक्वेस्ट मैम एंड प्रिंसिपल सर टू अलाउ यू दिस. You should start Google class.
आप गूगल क्लास चलाओ, आप गूगल क्लास चलाओ और टाइमिंग ऐसा रखो जिसमें मम्मी पापा डैडी दादाजी दादी नाना नानी सब बैठे हो। उसमें आप जब टीच करोगे कैमरे में बच्चा ही विजिबल होगा, आपकी टीचिंग सारी फैमिली देख रही है और वहां से आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त रिस्पेक्ट जनरेट होगी इफ यू आर गुड इन योर सब्जेक्ट। एग्रीड और नॉट? हाउ इज दिस आइडिया? हाउ इज दिस आइडिया? मैं फर्स्ट टाइम मैंने दिया है, इंटरेस्टिंग। अब बच्चे बोलेगा बेटा पैसे, नहीं 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 नहीं, नो नो मनी फॉर दिस। कभी कभी तो क्लास होती है, जब रेगुलर होगी तो फिर देख लेंगे। दो टीचर है ना, वो जा रहे थे आपस में, कहते अगर अडानी अंबानी की सारी जायदाद मेरे पास आ जाए मैं इनसे अमीर हो जाऊंगा। कहते कैसे? कहते 2 ग्रुप ट्यूशन भी तो पढ़ाऊंगा, ना अडानी पढ़ाता है ना अंबानी पढ़ाता है। यू गॉट माई पॉइंट? सो लॉजिक इज दिस, हम एक पैरेलल थ्रेड है। वो पैरेलल थ्रेड कहां से आता है? स्कूल आफ्टर क्लासेस। आप ही के स्कूल में डाटा लगा के आप ही के स्कूल के बच्चों को 10th वालों को बेटा तुम यहां ज्वाइन करो, तुम हमारे पास आओगे तो IIT में सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, किसी के पास अगर रेसिपी हो कि मैं पढ़ाऊं और ये बच्चा टॉप कर जाएगा, जब तक बच्चा नहीं पढ़ता। एग्रीड और नॉट? और पढ़ने वाला बच्चा, ये रहने देना, जो पढ़ने वाला बच्चा वो कभी कोचिंग्स में रेगुलर होता ही नहीं है। वो 2-3 महीने बाद छोड़ के वापस आ जाएगा कि पापा मम्मी मैंने नहीं वहां पढ़ना, वहां कुछ नहीं हो रहा। 90% तो वहां मस्ती करने जाते हैं। ओके और नॉट? चंडीगढ़ में मैंने खुद देखा है कि पेरेंट्स कहीं पर हैं, बच्चे कहीं पर हैं, और एकेडमी वाले पूरे 1.5 साल बोलेंगे योर चाइल्ड इज डूइंग ऑसम ऑसम। पता क्यों? फीस आ गई पूरी। उसके बाद नवंबर में बोलेंगे मैम ये बहुत डेविएट कर गई है। वो जो रिसेप्शन पे बैठी होती है ना, वही करेगी ये बहुत नॉन सीरियस हो गया या हो गई है। मैं शिमला से, मेरा रूटीन में रहता है, टिम्बर ट्रेल से लेके पंचकुला वाले रोड पे, वहाँ लड़के और लड़कियाँ मुंह पे वो लगा के, कोविड नहीं भी तब भी उन्होंने कोविड लगाया हुआ है, वहाँ खड़े रहते हैं। कम एज है, बच्चे के ऊपर की मॉनिटरिंग नहीं है। और जो सेंसिटिव बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत करके पैसा दिया, मैं कुछ कर नहीं रहा, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को, आप अपनी कनेक्टिविटी इतनी करो कि पेरेंट्स आपसे पूछें कि मैम क्या करवाएं इसको 10th के बाद, कहाँ भेजें? आप बोलो यही रखो। स्कूल जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा, स्कूल, मैं कहता हूँ आप जो मर्जी बोल दो, आप ऑक्सफोर्ड जो मर्जी लिख दो, कुछ नहीं होने वाला। DPS इज ए ब्रांड, मानता हूँ, बट वो ब्रांड किसने बनाना है? आप लोगों ने बनाना है। एम आई राइट? एम आई राइट? तो यू आर द ट्रू एम्बेसडर ऑफ ए प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो आपके घर में भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या है, अभी तो तुम स्कूल में जाके 9 से 3, उसके बाद तुम यहाँ भी लग गए हो। माइंड योर ओन बिजनेस। आप देखना, जब मैम आप पढ़ाते हो, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। मैं मैम को बहुत सालों से जानता हूँ। जस्ट राउंड ऑफ अप्लाज फॉर हर। तो जब आप पढ़ाते हो, व्हेन यू आर टीचिंग अर्बन स्टेट में, आप खड़े हो एंड योर गुड नेम इज मोनिका। मोनिका मैम कि 10 लोग पाँव छू रहे होते हैं और हर 50% स्टैंडिंग देयर, उनको आग लग रही थी कि मेरे तो कुछ पाँव ही नहीं छू रहा, कि बेटा ये क्या कर दिया। मोनिका मैम इज सो फेमस। अब यू टीच मदर टीचर। I'm mother teacher for class 3. I'm teaching all the subjects. Very good. So when you are teaching, you are giving moral values to the students. और नहीं तो कुछ है, कम से कम कनेक्टिविटी तो होगी ना बच्चों के साथ। एक और प्रॉब्लम है, वो आप बहुत सीरियसली लेना इसको। हमारे सबके घर में 2 बंदे बहुत नेग्लेक्टेड होते हैं। एक तो छोटा बच्चा, उसकी माँ उसको टैब दे देगी या कार्टून चलाएगी, वो अपना काम करती रहेगी, वो कार्टून देख रहा होता है। कई बच्चों की तो लैंग्वेज ही वही होती है, बजाओ बजाओ बहुत खतरा हो गया है, वो पोगो देख देख के। और बुजुर्ग लोग जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे आर हाईली निग्लेक्टेड। टेल योर चिल्ड्रन, स्पेंड डेली 20 minutes
to 30 minutes with your grandparents. How's it? आप अपने दादा दादी या नाना नानी या कोई भी बुजुर्ग है उसके पास बैठ के उसको खाना खिलाओ, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आप अपना घर में एक डेस्कटॉप ले लें, असेंबल्ड, नॉट कंपनी वाला, उसके दो बेनिफिट हैं। असेंबल्ड डेस्कटॉप से हमारे लोकल बंदे को बिजनेस मिलेगा, दूसरा उसमें कोई प्रॉब्लम है 1 मिनट में उसने ठीक कर देनी है। एक लगाओ आप बड़ा सा स्क्रीन, उसके साथ डेस्कटॉप हो, माइक हो, कैमरा हो, तो आप गूगल मीट थ्रू, जैसे केमिस्ट्री वाले सर हैं, बच्चों के डाउट्स ले लिए, टाइमिंग्स रख लो लेट इवनिंग्स में, फिजिक्स वाले मैम है, आप डाउट ले लिए, तो वो आके आपके स्कूल को, प्रोवाइडेड योर स्कूल परमिट्स, तो वो आके आपके स्कूल को बोलेंगे कि डीपीएस स्टाफ तो गजब कर रहा है भाई, बच्चों को शाम को भी 1-1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। एंड लोग पता किस बात पे खुश होते हैं? पैसा ही नहीं लेते। हमारी ट्यूशन वाली से, एक मिनट, जो हमारा ट्यूशन वाला टीचर है ना, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। तेरी मैडम ने ये बताया, देख मैंने बताया, मम्मी मैडम ने तो वो बताया जो मैडम ने स्कूल में नहीं बताया। ये चीज़ जो है ना कहीं हमें खराब करती है। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। विल यू डू इट? कितने लोग करेंगे? जस्ट रेज हैंड, इमोशनली नहीं करना। हाँ जी, ऑलरेडी डन ऑल्सो एक्स्ट्रा क्लासेस, those who need extra coaching. competition है, कोई इंटर हाउस, तो भी हम Zoom meetings में ही कराते हैं because in school we don't get time to do all that. नहीं, to the students I'm talking. Yes, to the students, extra subjects they need, any extra practice. I never knew this. If you're already doing this, it is an achievement. Anchors को on Zoom meeting में ही prepare. ये आइडिया मैंने तो नहीं चोरी किया स्कूल। Even school after school के लिए से we didn't charge Anything. Though we paid our teachers extra, but we didn't charge from them. Even in any subject, if they had needed, so provided extra So- classes. So it is really applaudable. It is really applaudable. आप कभी सोचना कि आपको नेशन बिल्डर क्यों कहा जाता है, राष्ट्रीय निर्माता क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है वी हैव टू इन्वेस्ट अवर हेल्थ एंड ब्लड इन अवर प्रोफेशन। टीचिंग में हेल्थ एंड ब्लड लगता है। हम लोगों को उन बच्चों को पढ़ाना होता है जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, एंड वी हैव टू मोटिवेट। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू। एनीबडी वुड लाइक टू से समथिंग रिगार्डिंग दिस? एक्चुअली वर्कशॉप तो आई थिंक इट्स द टाइम, buses are waiting. No, so buses so because only faculty is now. Okay. तो would you like to, anybody, sir आप आएंगे? Would you like to come? I have noticed one thing. I have met lakhs of students. तो इनको ऐड में ना जी मैक्सिमम टॉपर्स लड़कियां मिलती हैं, बॉयज स्कूल में लड़के मिलते हैं। तो मैंने फिर नारा ही बदल दिया मोदी जी वाला, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटियां तो पढ़ ही रही हैं, है ना। सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। A very good afternoon to all. I am Lavdeep Soni, IT teacher here, computers. I am teaching computers. तो today's workshop बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ चीज़ें तो already we are doing, तो कुछ ऐसा लगा कि हाँ we can do and we will do। तो कुछ चीज़ें पर्सनली भी, इमोशनली भी, एक्चुअली एक दो बातें सुन के, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, तो एक दो बातें सुन के तो आंखों में आंसू आ भी गए थे। जैसे ना जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली बात थी, क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर। थैंक यू सर। कंटिन्यू जब तक हम इमोशनल नहीं, हम टीचर ही नहीं हैं। एंड स्टूडेंट्स के सर, जैसे सर ने बोला कि हाँ बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है, तो जब तक मैं फादर नहीं था, आई हैव अ 1 year लिटिल बेबी, तो बॉय है, तो जब तक मैं फादर नहीं था तो बस में चढ़ते थे, ठीक है, इट्स ओके, स्टूडेंट्स थे तब, तो 2-3 साल जब मैंने जॉब की तो स्टूडेंट से बेटा चुप कर जा। तो जैसे ही फादर बने तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, तो बेटा कम हियर विद मी। तो 2-3 बच्चे हैं, केजी के बच्चे चढ़ते हैं, तो वो मेरे को बोलते हैं कि सर कहाँ है। अगर मैं आगे बैठ जाता हूँ तो तेरे फाइंडिंग मी कि हाँ सर कहाँ है आज। तो नैनीज ऑल्सो उनके साथ जो मजाक करते हैं कि टिडू आज सर नहीं आए, मतलब छोटे छोटे नाम रख के रखते हैं, तो वो ढूंढते हैं, नहीं सर वो बैठे हैं, आई वॉन्ट टू गो विद सर। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो ऐसे नहीं कि हमेशा मैंने टीचिंग ही करनी है, तो बहुत कुछ होता है टीचिंग में, बहुत ज़्यादा।
हम वर्ड्स भी नहीं कई बार मिलते कि हम क्या बोलें, क्या कहें, क्या नहीं। सब कुछ इमोशनली अटैचमेंट इतना हो जाता है हर चीज़ में, मतलब हम टीचर्स आर द बेस्ट। हम ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट तो हमें जैसी टीचिंग में आगे ना रिस्पेक्ट तो शुरू हो गई है बस। क्या बात है। हाँ जी, नहीं मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बच्चे टीचर्स को बहुत फॉलो करते हैं। मैं एक जगह है चढ़गांव, वहाँ गया तो मेरे को नर्सरी वाले जैसे टीचर्स बैठे ना, बोलते सच में बताओ आपको ये छोटा टाइम मिला, कम मिला, बट डिड यू लाइक दिस इंटरेक्शन? पक्का? झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा। नहीं, एक बंदा बोलने लगा कि कुत्ता नहीं काटता, कौवा काटता है। बताओ मेरे को हॉस्पिटल में चल के कितने केस है कौवे काटे गए। वो गाने का लिरिक्स चेंज करवाते हैं। सो लॉजिक पता क्या है, मैंने बच्चों को बोला, ऐसे नर्सरी वाले मैम बोले कि सर आप बच्चों को मिलते हैं, चलो आई लव किड्स। तो मैंने बोला, एक लड़के को बोला, अरे तू बड़ा स्वीट है। कहता यस। मैं कहता मेरे दांत कहाँ गए? कहता मेरे दांत ना शिव जी वो ले गए, गणेश जी। मैंने कहा अच्छा तेरे दांत गणेश जी ले गए? मैं क्या अच्छा उसकी मर्सिडी कौन सी है? ऑडी। कहता जी चूहे पे बैठते हैं वो। मैं कहा हाँ। कहता उसके पापा शिव जी हैं, मम्मी पार्वती है। मैं कहा तेरे भी तो पापा शिव जी हैं, पार्वती हैं। कहता यस। अब मैं अभी पहुंचा ही था, चंडीगढ़ भी नहीं क्रॉस किया था, मेरे को प्रिंसिपल मैम का कॉल आया। कहता सर एक बंदा आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा क्या? को तो तू क्या सिखाओगे मेरे बच्चे को? मैं क्यों? को तो मैं शिव जी हूँ। मैं कहा तू भगवान का ही रूप है, इसमें क्या है? वी आर ऑल आई मीन एलिमेंट्स ऑफ गॉड। कहता वो नहीं, मैं 2 बोतल पी के सोया था रात को, सुबह उठा ये 5 बजे, मेरे ऊपर तांबे का लोटा लेकर ठंडा पानी डाल दिया। कहता सर लॉजिक क्या है, हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी पहनते हैं, आपको पता ही नहीं है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, वो जैसे आप ड्रेसअप होके आती हो, वो घर आके वो आपकी कॉपी इमिटेट करती हैं, ठीक है ना। वो आपको रोल मॉडल मानती हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हो। तो हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, ये सारा हम पे डिपेंड करता है। इररिस्पेक्टिव व्हाट वी गेट। पैसे तो हम लोगों को कभी पूरे नहीं मिलते, याद रखना, ठीक है। लेकिन अब देखो मेरी बात सुनो, अब एक बंदा कार में बैठ गया, बस में बैठ गया, अब ड्राइवर को सैलरी कम है या ज़्यादा, वो वे तो नहीं पैसेंजर की हड्डियाँ तोड़ देगा वो। तो हमारे लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अपनी अगर वैल्यू क्रिएट करेंगे तो सोसाइटी में हमारी वैल्यू क्रिएट होगी, हमारा सिस्टम की वैल्यू क्रिएट होगी, हमारा स्कूल का नाम बढ़ेगा। एंड आई थिंक अगर हम इसको 1% भी फॉलो कर लेते हैं, किसी के लिए मत काम करो, आप DPS के लिए मत करो, आप अपने लिए करो। एग्रीड और नॉट? एक फिल्म स्टार को मैं जानता हूँ पर्सनली, वो कहता मैं ना कभी स्टोरी सुनता हूँ ना देखता हूँ कौन है, मैं रोल देखता हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ। फिल्म फेल होती है हो जाए, मेरा प्राइस बढ़ जाता है। तो सेम इज़ द केस, आप अपना बेस्ट दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच सर, एंड होप यू टॉलरेटेड मी है। वो मैंने कोई वर्कशॉप थोड़ी की है, हमने तो कुछ, थैंक यू। एंड हमने तो मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल। आते ही मुझे बहुत बढ़िया चाय पीने को मिली और इतने गजब के सैंडविच खाए मैंने, तो थैंक यू मैम। एंड मैम लेट्स कंक्लूड इट प्लीज। So good afternoon everyone. So it's quite humble of you sir that a person of this stature is between us, and I thank Cordovo also to bring an opportunity that you met us today, and hope this association will go long. As I had interacted with sir and I had come to know that yes sir does the workshop with students, parents also, and because before we begin the new session every year I do such sessions to keep my teachers motivated, though they are quite motivated themselves also, but still you know during the course of 1 year sometimes we feel that okay we are less paid, or sometimes we do feel that okay parents are always complaining, they don't give us that respect. But as sir said, yes, you earn your own respect by doing whatever we do for the improvement. That improvement is not only in the students, that is in ourselves also. So every student is a teacher for us, and definitely sir your words worked wonder for us, and we will take this back home. And that idea, yes, most of it we are already following, and still some of the quotations, as you said, that to make the subject interesting, yes, we need to spend time on our subjects
every day, every single day, and how to make it more creative. So it is that we do take pride in being a teacher. All of us, yes, surely will. And thank you so much, sir, for your words of wisdom. And we'll again look forward for these kind of sessions. Thank you. Thank you. God bless you, ma'am. And see, one thing in the last, पता नहीं है, अगर किसी के मन में कुछ है, please come and say. अगर किसी के मन में कुछ है, देखो होता है कई बार ना, आप बाहर निकल बोलोगे मैम मेरे मन में ये आ रहा था, वो सर बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे थे, मैं पूछना चाह रही थी, ये बच्चों छोड़ पड़े फिर कौन हूँ. एनीबडी, देखो सुनो, आई टेल यू वन थिंग, वी आर ऑल टीचर्स, राइट. ये लोग बोलते कि सर डू यू नीड कंप्यूटर, लैपटॉप. आई कैन ब्रिंग, मैं पीपीटी ला के यहाँ देखते, देखो ये माँ है, ये बच्चा है, वो तो आप यूट्यूब पे जाके, माई सेशन इज प्योर ऑर्गेनिक, किसी यूट्यूब पे किसी के साथ नहीं मिलेगा, ये टोटली ऑर्गेनिक है, हमने खुद दिल से बात की है, आपने दिल से सुनी है, राइट. तो आई विश दैट यू पीपल क्रिएट ग्रेट रिजल्ट्स, है ना. जितना मर्जी हम अच्छा पढ़ा लें, रिजल्ट्स जब दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ना. लेकिन रिज़ल्ट के लिए बच्चे की भी मेहनत है, हमारी भी है. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर किड्स, जितना दे सकते हो, इरिस्पेक्टिव वॉट एवर. मान लो किसी का सब्जेक्ट दूसरा है, वो मॉरल लैंग्वेज देते, बेटा आपने ऐसा किया. आजकल बहुत बहुत स्कोप है टू हैव कनेक्टिविटी. हमारे देश में इंटरनेट को लेते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. आप भी अपनी रील बनाओ, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, गाना गाओ. मैं खुद भी गाता हूँ, मेरे बहुत रील्स बने हुए हैं. तो मेरे को एक बंदा बोलता है तुम टीचर हो, डू यू सिंग, डू यू डांस. मैं कहा नो. अच्छा यू मेक रील्स, यहाँ क्यों. मैं क्या, यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू डांस. कहते यस. यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू प्ले क्रिकेट, यस. बैडमिंटन, यस. पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यस. पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यस. तो मैं बेवकूफ़ हूँ फिर. I can also be my all-rounder. तो हमारे अंदर जो टैलेंट है वो आप उसको मरने मत दो प्लीज़. इस समाज के टॉन्ट्स पे मत जाओ कि वो मैडम है ना जो उसकी रील थी, अच्छा मैडम ऐसे सीकर के रील बनाओ आप. लेट इट बी देयर इन द इंटरनेट. इससे क्या होगा, आपके सब्जेक्ट पे फर्क पड़ जाएगा नहीं ना. आई एम राइट और रॉन्ग. तो लिव योर लाइफ. जब तक आप खुद अपनी जिंदगी नहीं जियोगे ना, आप अच्छे टीचर बने नहीं सकते. क्यों, क्लास में आपके 20,000 टेंशनें होती हैं. ये सबको है, नानक दुखिया सब संसार, सब दुनिया परेशान है. मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊं, परेशान लोग. मेरे वन ऑफ द आई मीन फैमिली मेंबर इज अ डॉक्टर, नाउ ही इज नो मोर. तो एक बाबा जी आके बोल दे, डॉक्टर साहब ऐसी बीमारियां दी लिस्ट बना के दो जिदा इलाज नहीं है. तो जब उन्होंने बना दिया तो उसने अगले दिन अपने बाहर लगा दिया, शर्तिया इलाज है बीमारियां दा मेरे को मिल रहा है. तो लॉजिक इज व्हाट दैट पीपल आर फुल ऑफ ट्रबल्स. हम लोग सब ट्रबल्स में ही होते हैं, लेकिन जब हम क्लास में आते हैं वो ट्रबल्स डस्टबिन में फेंको, जाते हुए ले जाओ. सो गॉड ब्लेस यू. आई थिंक अगर एनीबॉडी वांट्स टू से इन द फाइनल, कुछ मैम ने बोल दिया, ठीक है. यू वांट टू से समथिंग मैम? यस. सो नेक्स्ट टाइम for this interactive session, and it's actually given us an insight that we are moving on the right track. And yes, your suggestions given, we would try to incorporate all of them in our teaching and make our classroom a very productive one, and the effective teaching coming out, and the results would be seen, I suppose. So मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते ना, तो मैं बोल देता हूँ रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. एक मेरा रिलेटिव दिल्ली कहता तुम ना ड्रामेबाजी करते हो पढ़ाते हुए. मैं कहा यू शुड कमिट सुसाइड. मत देख, इतनी बड़ी क्लाइंटेज है, 25 लाख स्टूडेंट हैं जो मेडिकल नॉन मेडिकल में हैं, तो मेरे को तो जो चाहिए मिल जाएंगे. तो आप अपने बच्चों के साथ ना जब भी मिलो, मस्ती में मिलो. जब भी मिलो, हे ब्रो हाउ आर यू, यो ब्रो फाइन, राइट. अच्छा हाय दीदी हाउ आर यू, यो दीदी फाइन. मीन्स ये बच्चे चाहते हैं. अगर आप
आ जाओ, इधर आ जाओ. यस, आप इंट्रोड्यूस. Good afternoon, दो चार everyone. I am मिनट ले, Rachna. नहीं तो फिर मन में आत्मा रहेगी. I am Rachna. So here I want to tell the teaching is a drama. The more enactments we add, the more it will become interesting. And the children only like these things. मैं आपको एक चीज़ बताऊं. मेरे बच्चा रो रहा था. मैं डॉक्टर तालेवाल थे, एक स्पेशलिस्ट, उनके पास ले गया. बोलता दर्द इसके नहीं है, दर्द आपके, इसको कुछ नहीं हुआ, ले जाओ. तो बेसिकली हम लोग क्या है ना, हम लोग जब बच्चों से मिलते हैं तो हम उस लेवल में आएंगे जिस लेवल में बच्चा है, फिर हम बात करेंगे. तो वो तब तक नहीं आ सकती जब तक आप उनकी एक्टिविटीज को अडॉप्ट नहीं करते. अब करते ही नहीं हो आप लोग. मेरे को एक बंदा बोल दो, को गाना है, कुड़ी मैनू कहंदी जुत्ती ला दे सोने, को गाना है. मैं कहा केड़ा गाना है? दिल जलता है तो जलने दे. मैं कहा भाई वो जब तू सुनता था तेरी उम्र कितनी है? 70 साल की. ये गाना है आज का या कल का. तो यू हैव टू लिसन देयर म्यूजिक. यू हैव टू से वाओ इट्स ग्रेट, आई लाइक इट. यू हैव टू एक्सेप्ट देम वेदर इट इज गुड और नॉट. इफ यू डोंट, यू आर आउटडेटेड. तो रचना मैम बिल्कुल सही बोला कि हम वैसे तो बेसिकली वैसे भी बोला गया है, शेक्सपियर ने बोला है कि ये सब दुनिया रंगमंच है, हम सब लोग कलाकार हैं. बिल्कुल ठीक है ना. तो लॉजिक इज व्हाट, हमें बच्चे दी टोन ऑफ द कंपनी दैट यू आर इन. हमेशा उस कंपनी की टोन पकड़ो जिसमें आप हो. बच्चों के साथ हो तो बच्चों जैसे, तभी तो हमारी बनती नहीं. अब शादी में जाओ, आपको अपनी एज ग्रुप के बंदे जो टीचर नहीं है बूढ़े लगते हैं. मेरे साथ के जो क्लास फेलो हैं, ओ यार तू तो यार हमेशा बच्चे वाली हरकत करता है. मैं कहा तुम लोग तो बुढ़े हो, परे हट जाओ. हमारी किसके साथ बनती है? 11th 12th चल क्रिकेट खेलते हैं, खेल लेते हैं, पतंग भी उड़ा लेते हैं. तो यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ. फिर उसको स्टेटस भी डालोगा, विपिन सर फ्लाइंग काइट. मेरे को एक ने बोला क्या होता है? मैं कहा आई वॉज फ्लाइंग काइट इन द नाइट. आई वॉज फ्लाइंग काइट. डॉग वॉज बार्किंग. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. थैंक यू मैम. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. ये अंग्रेजी का शेर है ये. थैंक यू वेरी मच. होप टू बी कंटिन्यूड मैम. थैंक यू. अगर नहीं माना तो वी कैन कंटिन्यू.